गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा लास्ट क्लास में अपन पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। सो अब बेटा मैं पोटेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने वाला हूं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल? राइट, देखो बेटा, तो कल मैं पढ़ाया था, कल का डेफिनेशन क्या है। देखो एक पॉजिटिव चार्ज क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, और एक चार्ज बेटा, एक चार्ज मैं कंसिडर कर रहा हूँ टेस्ट चार्ज, समझ लीजिए क्यों नॉट, और एक चार्ज क्यों नॉट ले लीजिए। कहाँ से ला रहा हूँ? इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, इन्फिनिटी टू दी नियर टू दी अनदर पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। कितना डिस्टेंस है बेटा? ये डिस्टेंस ऑफ आर, एट डिस्टेंस ऑफ आर। Then work done ranging from infinity to the distance r from the charge q, बराबर। ये वर्क डन पहले कैलकुलेट कर दो। एंड वर्क डन अपॉन चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल। वर्क डन अपॉन चार्ज इज नथिंग बट व्हाट? पोटेंशियल। चार्ज मींस व्हाट? चार्ज, क्यों नॉट, पर यूनिट चार्ज। ओके, राइट। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, राइट। नाउ तो बेटा मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट हियर, क्या फाइंड आउट करना है मुझे? पहला पोटेंशियल एनर्जी मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन फाइंड आउट कीजिए, वर्क डन से बेटा फिर पोटेंशियल फाइंड आउट कर लो। वर्क डन नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी है। तो वर्क डन के लिए फार्मूला क्या बेटा? वर्क डन के लिए फार्मूला, कम ऑन। और पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेशन पढ़ाया था मैं आपको बेटा, वर्क एनर्जी पावर में है। रिलेशन बिटवीन, याद रखो, रिलेशन बिटवीन potential energy and force F, क्या बेटा? F इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। याद आ रहा है क्या? डी यू अपॉन डी एक्स, या आर है तो फिर यार डी आर ले लो, आर है तो डी आर, माइनस डी यू अपॉन डी आर। याद आ रहा है कि नहीं? F इज इक्वल माइनस डी यू अपॉन डी आर। तीन रिलेशन पढ़ा था, देखो, एक रिलेशन और इंटीग्रेशन रिलेशन। यहां से अपन क्या ले सकते? डी यू इक्वल माइनस एफ इंटू डी आर। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट, तो यू इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर। नेक्स्ट, हर एक कॉन्सेप्ट वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स एफ बार इज इक्वल टू माइनस डेल यू, दैट इज माइनस आई कैप डो यू बाय डो एक्स माइनस जे कैप डो यू बाय डो वाई। ओके, राइट। सो अब मुझे बेटा कहां से कहां तक? ये इंफिनिटी टू आर तक, लिमिटेशन इंफिनिटी टू व्हाट है डिस्टेंस, ये व्हाट आर, यहां तक ला रहा हूं मैं चार्ज, इंफिनिटी टू आर डिस्टेंस। पहला ये चार्ज का डिस्टेंस कितना बेटा? इंफिनिटी। फिर कहां तक आया? ये इंफिनिटी टू आर। ये चार्ज का डिस्टेंस कितना? इंफिनिटी टू आर, लिमिटेशन। बट एफ इज इक्वल टू बट F इज इक्वल टू, पता है आपको, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर ना। सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, ये इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू R, हां F ला लो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट अपॉन R स्क्वायर दिया, बराबर। तो U इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाहर ले लीजिए, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय आर स्क्वायर। क्या लिखना बेटा? आर पावर ऑफ माइनस 2 लिख सकते ना, 1 बाय आर स्क्वायर नथिंग बट आर पावर ऑफ माइनस 2, इंफिनिटी टू आर। तो U इक्वल टू माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, आर पावर ऑफ माइनस 2 क्या है बेटा? फार्मूला इंटीग्रेशन पता है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर ऑफ n dx इज इक्वल टू x पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फार्मूला n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बराबर। अब इंटीग्रेशन अब ये क्या लिखना बेटा? r पावर ऑफ माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, लिमिटेशन इंफिनिटी टू r, लिमिटेशन इंफिनिटी टू r। तो बेटा u इक्वल टू माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, कम ऑन, r पावर ऑफ माइनस 1, नीचे माइनस 1 ना, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 इंफिनिटी टू r। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा? प्लस, दैट इज u इक्वल टू Q नॉट अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन r पावर ऑफ -1 1 upon r लिमिटेशन इंफिनिटी टू r सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन r के प्लेस में r ही लिखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर 1 अपॉन इंफिनिटी वैल्यू बेटा 0 1 अपॉन इंफिनिटी वैल्यू 0 तो u इक्वल टू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाय r ये क्या लिखना चाहिए 0 देयरफॉर वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन एनर्जी इक्वल टू क्या है बेटा q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q नॉट अपॉन r ये होगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन इक्वेशन देयरफॉर पोटेंशियल वैल्यू बता दो सो देयरफॉर पोटेंशियल वैल्यू क्या होना चाहिए पोटेंशियल V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट W अपॉन Q नॉट ये W अपॉन Q नॉट तो इक्वेशन क्या है बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R ये होगी बेटा पोटेंशियल इक्वेशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये पोटेंशियल इक्वेशन रिमेंबर दिस राइट ये इंपॉर्टेंट है कांसेप्ट क्लियर ओके राइट लिख दो बेटा और कोई डाउट है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ स्टेटमेंट डाउट है तो मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप ग्रुप में ओके फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है राइट डाउन लिख दीजिए लास्ट रिजल्ट याद रखो ये इक्वेशन याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन ये और ये पोटेंशियल के लिए इक्वेशन ठीक है राइट डाउन ओके स्टॉप कर रहा हूं तो वीडियो स्टॉप करके फिर लिख दीजिए ठीक है राइट नाउ सो देखो नोट इंपॉर्टेंट है तो एक चार्ज पॉजिटिव क्यू चार्ज है बेटा पॉजिटिव चार्ज क्यू इस चार्ज से बेटा एट डिस्टेंस ऑफ r एट पॉइंट p इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल हाउ मच पोटेंशियल इक्वल हाउ मच इक्वेशन बता दो दोनों कम ऑन क्या होना बेटा फर्स्ट वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए इक्वेशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ये चार्ज लेना चाहिए q अपॉन r स्क्वायर सेकंड पोटेंशियल V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्या लिखना बेटा q अपॉन r याद रखो नेक्स्ट और थर्ड पोटेंशियल एनर्जी माने यहाँ एक चार्ज प्लेस किया समझो थर्ड मैं लिख रहा हूँ समझ लो दो चार्ज मैं डिफरेंट ले रहा हूँ दो चार्जेस डिफरेंट ले रहा हूँ ये चार्ज q1 और ये चार्ज q2 कितने डिस्टेंस पर है बेटा ये r डिस्टेंस दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए U इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r इतनी इक्वेशन याद रखना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल ये पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू ओके क्लियर राइट अब बेटा मैं दो तीन एक क्वेश्चन लिख के समझाने वाला हूँ लेट अस टेक सम क्वेश्चन सिमिलरली बेटा मुझे अब ये ग्रेविटेशन में लिख रहा हूँ मैं इन ग्रेविटेशन सेम यही फॉर्मूला रिपीट होता है इन ग्रेविटेशन में क्या होना बता दो इन ग्रेविटेशन चैप्टर हाँ थर्ड वन कम ऑन पोटेंशियल क्या होना चाहिए मास एम चार्ज के प्लेस में क्या लेना बेटा मास from the mass m at a distance of r at point p what is potential what is gravitational field intensity या electric field intensity या gravitational field intensity therefore बता दो बेटा फर्स्ट a इक्वल टू क्या होना चाहिए फर्स्ट वन a इक्वल टू a इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन मींस g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट q के प्लेस में क्या लिखना चाहिए m अपॉन r स्क्वायर होगा इक्वेशन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी gm अपॉन r स्क्वायर रिप्लेसमेंट पता है ना
1/4π/ε के प्लेस में बेटा क्या लिखना चाहिए? 1/4π/ε 1/4π/ε इज नथिंग बट g, और चार्ज के प्लेस में क्या लिखना है? मास, बस लिख दो, हो गया आंसर। सेकंड पोटेंशियल, पोटेंशियल V इक्वल टू, ये क्या लिखना चाहिए? G, चार्ज m अपॉन r, gm अपॉन, बट आई एम टेकिंग हियर माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा अट्रैक्शन फोर्स। माइनस साइन रिप्रेजेंट व्हाट हियर? अट्रैक्शन फोर्स। बिटवीन द टू मास पार्टिकल देयर इज ए अट्रैक्शन फोर्स, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स याद रखिए, ठीक है। तो बेटा ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस साइन डिनोट्स व्हाट हियर? अट्रैक्शन फोर्स between two mass particles, attraction force between two mass particles, okay, right। next third one, potential energy क्या होना बेटा? m1 एक mass particle, m2 mass particle, distance r, so what is the potential energy? potential energy U equal to, क्या लिखना है यहाँ? क्या बेटा? 1/4πε, तो क्या लिखना चाहिए? G, and charge m1 m2 upon r, ये माइनस। अगेन माइनस साइन रिप्रेजेंट अट्रैक्शन फोर्स, ये ग्रेविटेशन में बेटा फार्मूला, देखो ये फार्मूला याद है तो ग्रेविटेशन में आप लिख सकते हो इससे डायरेक्ट। रिप्लेसमेंट करना है आपको, रिप्लेसमेंट कैपिटल G के प्लेस में क्या लिखना है? 1/4πε, एंड चार्ज के प्लेस में क्या लिखना है? मास लिख लीजिए, ओके। सो यू कैन गेट द इक्वेशंस, क्लियर, ओके। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चंस, अब क्वेश्चन लेके समझा रहा हूं। सेम एक क्वेश्चन बेटा ग्रेविटेशन में आप ले सकते हो। एग्जांपल 1, एग्जांपल दैट a large number of charges each of magnitude I am taking here 1 microcoulomb, कितना बेटा? 1 microcoulomb are placed on x-axis at distance x is equal to 1 meter, x is equal to 2 meter, x is equal to 4 meter, next x is equal to 8 meter, so on, infinity, okay। So find potential and electric field intensity, electric field क्या बेटा? E at origin, ये फाइंड आउट करना। क्वेश्चन देखो, लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड, कितनी मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 1 माइक्रोकूलम, x इज इक्वल 1 मीटर, x इज इक्वल 2 मीटर, इस डिस्टेंस पे प्लेस किए। तो मुझे फाइंड आउट करना है यार पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, क्लियर, ओके, राइट। तो फाइंड आउट करिए बेटा, कम ऑन पोटेंशियल पे फाइंड आउट कर रहा हूं। सॉल्यूशन x एक्सिस पे प्लेस किया पर ये ओरिजिन, x इज इक्वल टू 1 मीटर, x इज इक्वल टू 2 मीटर, x इज इक्वल टू 4 मीटर, ओके, डायरेक्ट इन्फिनिटी ले लेंगे, ठीक है। चार्ज की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, डायरेक्ट चार्ज, ओके, प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस, ये 2 मीटर, हाँ। तो बेटा कम ऑन पोटेंशियल का फार्मूला बता दो। पोटेंशियल एट ओरिजिन कैलकुलेट करना है मुझे। पहला पोटेंशियल कम ऑन, V इक्वल टू 1/4πε, जनरल फार्मूला Q अपॉन R। यहाँ चार्ज 1 माइक्रो सेम है चार्ज, डिस्टेंस चेंज हो रहा है बेटा, 1 ये 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर चेंज हो रहा है। देयरफॉर पोटेंशियल V इक्वल टू चार्ज अपॉन Q अपॉन 4πε, ऐसे लिख दीजिएगा हम, ओके। तो यह डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पहला 1 अपॉन डिस्टेंस कितना 1 प्लस, नेक्स्ट 1 अपॉन डिस्टेंस कितना है 2 प्लस 1 अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा फिर 4 प्लस डेल्टा इन्फिनिटी, बराबर। तो v इक्वल टू लिख सकते हैं आप यहाँ, हाँ,
या 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू पता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 × 10⁻9 बराबर 9 × न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बराबर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और बेटा ये Q की वैल्यू कितना 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो मींस 10⁻6 और ये पता है ये क्या बेटा 1/1 नथिंग बट 1, 1/1 नथिंग बट 1, 1/, ये फार्मूला पढ़ाया था मैं, सम ऑफ इन्फिनिटी का फार्मूला बेटा। ये क्या है, ये 1/1 नथिंग बट व्हाट है 1 प्लस सम ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू, सम ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू क्या लिखना चाहिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर लिख सकते हो, 1/4 नथिंग बट 2 स्क्वायर प्लस 1/2 पावर ऑफ 3 डेट इन्फिनिटी। यहाँ बेटा फर्स्ट टर्म ये इक्वल टू 1, ये फर्स्ट टर्म और r क्या ये कॉमन रेशियो मींस सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, तो r इक्वल टू क्या होना चाहिए 1/2/1, 1/2/1 नथिंग बट 1/2, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और थर्ड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ बाय थर्ड, दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। a इक्वल टू 1, r इक्वल टू कॉमन रेशियो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट वन, तो फार्मूला क्या बेटा है सम ऑफ इन्फिनिटी का फार्मूला a/1 माइनस r, ये फार्मूला याद रखो, इंपॉर्टेंट है फार्मूला। क्या है सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस r, रिमेंबर इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिए। हाँ तो वैल्यू पुट कर दो बेटा, ये वैल्यू क्या होना बता दो, a की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 1/1 माइनस r वैल्यू 1/2, देखो ध्यान से, ये 1 r 1/2, इट इज नथिंग बट 1/2 into 1 2 minus 1 1/2, तो क्या होना बेटा ये 2 होना चाहिए, ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ 2, तो सम ऑफ इन्फिनिटी इज व्हाट हियर 2, यू गॉट, ओके राइट। सो वीडियो स्टॉप करके लिख दीजिए, पहला ये लिख दीजिए, मैं रब करने वाला हूँ, ओके राइट डाउन दिस वन, ठीक है लिख दीजिए, ये पहला लिख दो मैं और ये सॉल्यूशन कंटिन्यू करने वाला हूँ, राइट हाँ ओके हो गया ना। सो नेक्स्ट वन देखो बेटा, नेक्स्ट सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होना चाहिए, हो गया ना, सम ऑफ इन्फिनिटी क्या है बेटा 1/2, आंसर कितना है 2, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ, कम ऑन v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 × 10⁻9 into चार्ज वैल्यू, चार्ज इज 10⁻6, चार्ज इज 10⁻6 और ये ब्रैकेट की वैल्यू कितना है बेटा, ये सम ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू 2 × 2 हो गया, तो v इक्वल टू बेटा 9 × 2 18 into 10⁻3, तो इट इज नथिंग बट v इक्वल टू 18, हाँ अब ये क्या वोल्ट लिख सकते हो और 18 किलो वोल्ट भी लिख सकते हो, लिखना है तो वहाँ बिकॉज 1 किलो नथिंग बट 10⁻3, ओके राइट, ये 8 किलो, दिस इज व्हाट हियर पोटेंशियल, ये पोटेंशियल। ग्रेविटेशन में भी सेम मेथड, चार्ज के प्लेस में मास दे देते, बस चार्ज के प्लेस में मास, ओके राइट। अब बेटा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है मुझे, कम ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम कांसेप्ट, सेकंड A इक्वल टू फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r², या डिस्टेंस चेंज हो रहा है बस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ऐसे लिख दीजिए इनटू 1/r कितना पहला 1² r कितना 1² प्लस नेक्स्ट कितना है बेटा r 1, फिर क्या फिर 2 फिर 3 सॉरी 4, ओके तो लिख दीजिए कम ऑन 1/2² प्लस 1/4² दैट इज इंफिनिटी, ठीक है तो कितना बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन into charge q, it is 1/1², is nothing but 1, yes can I write 1/4 1/16, अब वैल्यूज पुट कर दो, कम ऑन, हाँ ये कितना बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, चार्ज की वैल्यू
1 माइक्रो कूलम 10 पावर ऑफ माइनस 6 कूलम। और ये वैल्यू सम ऑफ इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 16 इन्फिनिटी। ये इक्वल टू फर्स्ट टर्म r क्या होना चाहिए 1 बाई 4 अपॉन 1 नथिंग बट 1 बाई 4। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1 बाई 4 अपॉन 1 बराबर, तो क्या होना चाहिए 1 बाई 4 r इक्वल टू 1 बाई 4। तो फार्मूला क्या बेटा सम ऑफ इन्फिनिटी a अपॉन 1 माइनस r, तो a इक्वल टू 1 माइनस r इक्वल टू 1 बाई 4। तो सम ऑफ इन्फिनिटी 1 अपॉन 4 into 1 4 माइनस 1 3, तो 3 by 4 it is nothing but 4 by 3 ओके। therefore वैल्यू पुट कर दो आप e इक्वल टू 1 upon 4 by epsilon 9 into 10 power of 9 चार्ज क्यूब 10 power of minus 6 into ये ब्रैकेट की वैल्यू 4 by 3। ये ब्रैकेट की वैल्यू कितना है सम ऑफ इन्फिनिटी क्या है 4 by 3। नाउ कैंसिल कर दो 3 1 3 3 a इक्वल टू 3 into 4 12 into 10 power of 3। क्या लिखना बेटा यूनिट्स न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलम और a इक्वल टू 12 किलो न्यूटन पर वोल्ट न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेंबर क्लियर। वन सेकेंड और एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए और एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। ऐसे चार्जेस है बेटा 1 1 1 यहाँ प्लेस कर दिया 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर इस डिस्टेंस पर प्लेस कर रहा हूँ। तो इस ओरिजिन पर मुझे पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो तो पोटेंशियल का फार्मूला V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर। क्यू ये सेम है, क्यू क्यू है ना 1 1, तो क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन में बाहर लिख रहा हूँ, डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो 1 अपॉन पहला 1 है डिस्टेंस प्लस फिर 1 अपॉन कितना है r की वैल्यू 2 है प्लस फिर 1 अपॉन r वैल्यू कितना 4 है, कितना बेटा ये 4 है ये बराबर। दिस इज नथिंग बट व्हाट इज 4 प्लस जाएगा नेक्स्ट इन्फिनिटी। ओके, सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू पता है आपको ये, और q इक्वल टू 1 माइक्रो मींस 10 पावर ऑफ माइनस 6, ठीक है। Therefore sum of infinity मींस ये जो ब्रैकेट का टर्म है 1 by 1 नथिंग बट 1, ये लिख रहा हूं सम ऑफ इन्फिनिटी। तो यहाँ ये इक्वल टू बेटा फर्स्ट टर्म 1 r इक्वल टू कॉमन रेशियो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 1 by 2 अपॉन 1, तो क्या लिखना चाहिए 1 by 2। डायरेक्ट आप सेकंड टर्म ही ले लो क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 वही आ जाता है, देखो 1 by 2। Therefore sum of infinity equal to formula a upon 1 minus r, the sum of infinity equal to 1 upon 1 minus r equal to 1 by 2, r equal to what here 1 by 2, that is equal to 1 upon ये कितना बेटा 2 into 1 2 minus 1 by 2, तो it will be what 2 ऊपर ले लिया, ये ऊपर ले लिया 2। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। Therefore b equal to क्या होना चाहिए 1 upon 4 pi epsilon की वैल्यू 9 into 10 power of 9, q वैल्यू 10 power of minus 6, ये ब्रैकेट की वैल्यू कितना है टोटल 2, तो 2 into 9 ये 18, ये 10 पावर ऑफ 3 वोल्ट बराबर, ये होगा पोटेंशियल। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r स्क्वायर। यहाँ q और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बाहर लिख दीजिए कॉमन, तो 1 अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा r स्क्वायर है ना यहाँ, फिर यहाँ 1 स्क्वायर लिख दो प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर क्योंकि r स्क्वायर है, फिर 4 स्क्वायर ऐड है, तो ये 1 by 1 स्क्वायर नथिंग बट 1, फिर 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 16। अब ये बेटा ये वैल्यू पता है आपको 9 into 10 पावर ऑफ 9, चार्ज की वैल्यू ये 10 पावर ऑफ माइनस 6, ये सम ऑफ इन्फिनिटी a इक्वल टू फर्स्ट टर्म r इक्वल टू 1 by 4 अपॉन 1 नथिंग बट 1 by 4, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ये a अपॉन 1 माइनस r, a इक्वल टू 1 माइनस 1 by 4, r इक्वल टू 1 by 4, तो ये वैल्यू बेटा 4 by 3, वैल्यू कितना है 4 by 3, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में। 1 upon 4 pi epsilon means 9 into 10 power of 9, चार्ज means 10 power of minus 6, ये वैल्यू कितना है बेटा ब्रैकेट की वैल्यू 4 by 3, तो 3 1 जा 3 3 जा कैंसिल कर दो, 3 into 4 12, 10 power of 3 न्यूटन पर कूलम और 12 किलो न्यूटन पर
कूलम के ऊपर। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कीजिए। और ग्रेविटेशन में भी बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। ओके, राइट, राइट डाउन, लिख दीजिए। राइट डाउन।